आदेश शिक्षा में सुधार के लिए नहीं है। एक ये उनका भ्रम है, शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि शिक्षकों को परेशान और अपमानित किया जा रहा है। केवल शिक्षकों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार है और इस तरह के आदेश को ही हम लोग तुगलकी फरमान कहते हैं कि महिलाओं को रोते बिलखते हुए कि उनका बाल बच्चा बाहर से आया है और वे खुद प्रशिक्षण लेने चली गई होली के दिन, ऊपर अपने आप को वो संविधान से भी ऊपर समझते हैं। मौलिक देखिए, इसमें 20,000 से ऊपर शिक्षक और करीब 2,000 के लगभग जो ट्रेनिंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर हैं, स्टाफ हैं, सारे लोगों की छुट्टी रद्द कर दी गई और होली के दिन भी प्रशिक्षण देने का जो SCRT के डायरेक्टर का आदेश है, वो आदेश शिक्षा में सुधार के लिए नहीं है। एक तो मार्च में इनको कोरम पूरा करना था, वो बात थी, और जब ये बात मीडिया में आई तो उन्होंने इस तरह का पत्र जारी कर दिया। आखिर में मार्च में ही प्रशिक्षण क्यों, और वो भी होली के त्यौहार में? अरे आपको प्रशिक्षण देना था मार्च के बाद देते तो उससे कौन सा गुणवत्ता प्रभावित हो जाता। ये केवल शिक्षकों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार है और इस तरह के आदेश को ही हम लोग तुगलकी फरमान कहते हैं, जो कि आए दिन शिक्षा विभाग में बराबर हो रहा है। एक खास पदाधिकारी पद भी बता देते हैं ACS साहब के आदेश पर। कभी वो पत्र जारी करते हैं कि जितना भी टोला सेवक, तालीमी मरकज, कनिये से कनिये लोग भी विद्यालय का निरीक्षण करेगा। तो दूसरी ओर मौलिक अधिकार से ऊपर अपने आप को वो संविधान से भी ऊपर समझते हैं। मौलिक अधिकार को शिथिल करके कहते हैं कि कोई संगठन का मान्यता नहीं है, कोई संगठन का मेंबर नहीं बन सकता। दूसरी ओर जब मुख्यमंत्री बिहार विधानमंडल में घोषणा किए हैं कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, तो वैसी स्थिति में उनके द्वारा यह कहा जाना और उनके नीचे के पदाधिकारी से अपने वो कहते हैं कि शिक्षक 10 से 4 पढ़ाई होगी, कुछ देर पहले आएंगे और कुछ देर बाद जाएंगे, लेकिन उनके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो आदेश जारी कर रहा है कि विद्यालय में 9 से 5 निरीक्षण करिए। तो इस तरह की चीज़ जो हो रही है, और उसी कड़ी में एक ये आदेश है। बताइए, हमने देखा है कि महिलाओं को रोते बिलखते हुए कि उनका बाल बच्चा बाहर से आया है और वे खुद प्रशिक्षण लेने चली गई होली के दिन। होली प्रमुख त्यौहार है बिहार में, प्रमुख नहीं बल्कि कहिए कि सबसे ज़्यादा प्रमुख त्यौहार है, जिसमें गाड़ी वगैरह भी नहीं चलता है। तो एक तो 25 तारीख को इन्होंने स्कूल खोल दिया, बच्चे नदारद रहे। दूसरी ओर अब 26-27 को प्रशिक्षण। तो एक केवल इनकी मंशा जो है, इनकी मंशा शिक्षकों को प्रताड़ित करने की है और ध्यान, समाज का ध्यान बटनाने के लिए। जैसे ये इन्होंने परीक्षा लिया BPSC TR1, TR2, TR3 का, तो हसर आपने देख ही लिया। तो व्यापक पैमाने पर घालमेल हो रहा है, प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए, और साथ ही साथ ये जो विद्यालयों में लूट हो रही है, ये जो एजेंसी के माध्यम से, चाहे सफाई का काम हो, मरम्मती का काम हो, या अन्य सारे कार्यों को जो कराया जा रहा है, जिसमें करीब 1,000 करोड़ के लगभग रुपए की लूट जो मची हुई है, उन सारी चीज़ों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं लोग कि जनता का ध्यान ये रहे और जनता में मैसेज जाए कि श्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा अफसर को लाया है जो शिक्षा में सुधार कर रहा है, जो नीतीश जी कहते भी हैं कि ईमानदार है और सुधार कर रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये उनका भ्रम है, शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि शिक्षकों को परेशान और अपमानित किया जा रहा है, जिससे कदापि शिक्षा में सुधार नहीं होगा। और दूसरी ओर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।